इसी तरह मैं भटक रहा था, महातार बाबा जी के प्रति प्रभावित हुआ। मेरा पूरा जीवन ही मिलकर आके मुझ पर अटैक कर दिया। मेरे साथ जो थे सब लोग तो गायब ही हो गए थे। क्रिया योग जो है एकदम रॉकेट की तरह मुझे ऊपर की तरफ ले गया। आज हम जानने वाले हैं बहुत ही प्रेम, श्रद्धा और खुले हृदय के साथ एक दिव्य संवाद डॉक्टर अशोक चौधरी जी के साथ। तो वेलकम है आपका। और मैं चाहूँगी कि आप अपने जर्नी को, अपने जीवन को शेयर करें हमसे। बहुत बहुत आभार गुरु माँ। आज गुरु पुष्प योग का दिन है और गुरु माँ मेरे समक्ष हैं। मैं परमात्मा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव महाअवतार बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत आभार कि मुझे यह सौभाग्य मिला आज गुरु पुष्प योग के दिन। बहुत बहुत आभार। गुरुदेव की असीम कृपा होती है। मैं तो भटक रहा था इधर उधर, लेकिन गुरु माँ ने उस अनजाने पत्थर को तराश कर आज आपके सामने पेश किया है। मैं भटक रहा था यूट्यूब के चैनल पर। माता जी का मुझे देखा, मैंने वीडियो। अचानक मुझे माता गुरु माँ के प्रति एक आकर्षण हुआ, जबरदस्त खिंचाव हुआ। यह गुरुदेव का ही कृपा था। और माता के वाणी से मैंने गुरुदेव की प्रशंसा सुनी। और मैं गुरुदेव के प्रति इतना, महाअवतार बाबा जी के प्रति प्रभावित हुआ कि मैं अपनी पत्नी पूनम के साथ मैं रानीखेत के लिए रवाना हो गया। उस समय ठंड पड़ रही थी। सुबह में मैंने पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया। वहां एकदम सुनसान था और वहां कुछ देर चढ़ाई हुई, लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा की चढ़ाई थी। बिल्कुल ही सुनसान था। पगडंडी कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी, लेकिन भटकन कभी नहीं महसूस हुआ। और ना ही कभी कोई जंगली जंतु से हमारी भेंट हुई। और हम लोग महाअवतार बाबा जी के केव में चले गए। और सबसे बड़ी विचित्र बात थी, मिरेकल थी, कि एक कुत्ता जो वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको मैंने प्यार किया, बड़े प्यार से 2 बिस्किट खिलाया और इतनी उसके प्रति श्रद्धा हुई। उसके बाद मैंने एक माता जी को भी वहां दर्शन किया जो वहां बैठी थी। अगाध प्रेम, ऐसा लगा था भगवती मेरे सामने है। उस दृश्य को मैं क्या बताऊं। कुछ लोग अंदर थे, 2-3 लोग थे जो शीघ्र ही कहीं से आए हुए थे, शीघ्र ही उस गुफा से निकल कर बाहर आ गए। मैं गुफे के अंतिम तलहटी में जाकर आराम से अपना आसन लगा कर बैठा। तब तक बिना बादल के पूरा मेघ जो है कस के गरजने लगा और पानी बरसने लगा। और ये मेरे सौभाग्य की बात है, गुरुदेव ने मुझे ये 1-1.5 घंटा के लिए, 1.25 घंटा के लिए कम से कम उसमें हमें मेडिटेशन करने का अवसर मिला। यहाँ से मतलब आपकी एक शुरुआत हुई कि जब और आप बाबा जी के प्रति एक खिंचाव को फील कर रहे थे। के साथ ही मेरे अंदर परिवर्तन भी जो है और ऊंचाइयों को मैं छूने लगा दिन प्रतिदिन। आपके हम्म। गुरु माँ के ही मार्गदर्शन में हमको लगता था माता के मुख से गुरुदेव ही मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं। और उसी के अनुरूप जो है मैं चलकर आज यहाँ तक पहुंच गया। इसके लिए मैं गुरुदेव को, माँ को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड देता हूँ। ब्रह्मांड को भी बहुत आभार देता हूँ। जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव है जिसे आप मानते हैं कि वो बाबा जी की कृपा ही है आप पर? कोई मिरेकल्स, कोई अनुभव? मेरा पूरा जीवन ही मिरेकल है। जी। मैं अनुभव जो आंख बंद कर कर अनुभव जो होता है, उसको मैंने बहुत लिया है। लेकिन अनुभव के जाल से अब मैं निकल चुका हूँ कि अनुभव वही चीज है जो हम देखना चाहते हैं। हुँ। और ये हमारी ही प्रवृत्ति जो है अनुभव बनकर मेरे सामने आती है। इसीलिए अब मैं अनुभव को नहीं ध्यान देता। अब मैं को त्यागने के हमेशा हुँ। गुरु जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं दोनों जी। आपके चरण में अर्पित करता हूँ। और तब हुँ। मैं ध्यान साधना में बैठता हूँ। और बैठने के क्रम में कुछ देर के बाद में जो आपने बताया था गुरु माँ, कि आपका जो आकाश तत्व जो है, मिडिल फिंगर, उसको मोड़ हुँ। कर अपने
तर्जनी के हुँ, अंदर हुँ, रखकर अंगूठे से दबा हुँ, लेना है। इसको दबाने के हुँ, साथ ही सारे विचार बंद हो जाते हैं और हुँ, शून्य में मैं प्रवेश कर जाता हूँ। इसके लिए मैं हुँ, आपको बहुत बहुत आभार देता हूँ, क्योंकि पहले हुँ, मैं विचारों के घेरे में ही बंद रहता था हुँ, और स्ट्रगल करते रहता था अपने आप से। जी। इसलिए आपको इसके लिए पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी, शुक्रिया। तो मतलब कोई यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी तो आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ आपको लगता है कि सब कुछ बदल गया और अब कोई चीज़ जो है आपको अपनी तरफ नहीं खींच सकती, आप अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में बढ़ रहे हैं। पर इससे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ऐसी घटना जिसने आपको पूरी तरह बदला हो, जिसने आपको इस जर्नी की तरफ लाया हो, कुछ ऐसा अपने जीवन का बताइए? देखिए, मैं तो भगवती का बचपन से उपासक रहा। जी। माँ विंध्यवासिनी के चरणों में मैं सदा रहा। और मैं एक बार स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। वहीं पर मुझे 10-20 कुत्तों की, शेर टाइप का कुत्ता था, कुत्ता नहीं, अजीबोगरीब लगता था, कोई प्रकृति प्रदत्त वो था, आके मुझ पर अटैक कर दिया। जी। लेकिन और मैं गिर भी गया, कुत्तों का आक्रमण भी हुआ। लेकिन हुँ, उसी समय हूँ के शब्द के साथ माता का प्रादुर्भाव हुआ। और मैंने देखा सारे के सारे जो कुत्ते, जो जंगली कुत्ते थे, वो सब तुरंत गायब हो गए। माता भी, जी। वो भी क्षण भर में वो गायब हो गई। और मेरे साथ जो थे सब लोग तो गायब ही हो गए थे, मैं अकेला वहां तट पर था। मैं जी। अपना धोती वगैरह लपेट कर फिर स्नान के लिए चला गया। ये माता जी के बहुत कृपा थी मुझ पर, जो बाद में गुरु जी ने बताया कि स्वयं माँ का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन का। इसके लिए जी। उस घटना ने मुझे बहुत जोड़ कर रख दिया। इसके बाद मैंने जी। कामाख्या माँ का शरण लिया। कामाख्या माँ के शरण में बहुत सारी विचित्र घटनाएं और मेरे साथ हुई, मिरेकल हुआ। सारा लाइफ जो है मेरी मिरेकल से भरी हुई है। इसलिए अब जी, मिरेकल छोड़कर फिर परमात्मा के चरणों में मैं अपने आप को अर्पित कर देता हूँ। और मैं जी। बता दूं, मैंने अपने जीवन हुँ, में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन ये यूनिवर्स का, परमात्मा का ही ये है कि आज मैं सर्वसंपन्न हूँ। जी। मुझे किसी से न झूठ बोलना पड़ता है, न किसी के लिए और सबसे बड़ी ये चीज है, जब से मैंने बाबा जी के साथ जुड़ा है, मैंने हुँ, ये देखा कि जो हुँ, इंसानी जो ईगो, ईर्ष्या, वैमनस्य की भाव है, जो हर हुँ, इंसान का पैर जो है, वो सबसे बड़ा साधक का पैर खींचती है। हुँ, हुँ, और इसका नाश आपके द्वारा, गुरुदेव के प्रेरणा से पूरी तरह से हो गया। ना अब ईगो बचा और ना वैमनस्यता, द्वेष की भावना है। अब सीधे जी, लगता है कि मेरा तो सब हो गया, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु जी, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बस इसी जी, कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। गुरु की कृपा सदा बरसती रहती है। जी, जी गुरु माँ। जी। तो जैसे कि इस जर्नी में, इस यात्रा में ध्यान का एक बहुत अलग महत्व रहता है सबके जीवन में। ध्यान ही है जो आपको एक गाइडेंस देता है, एक मार्ग देता है, एक रोशनी देता है, अंदर से पीस देता है। तो ध्यान आपके जीवन में कब जुड़ा? जब दरवाजे बंद हो गए थे मंदिर, ये हमको लगता है कि माता की ही प्रेरणा थी जो मुझे ध्यान में लाई। जी। कोरोना से लोग मर रहे थे, लोग घर के अंदर ही थे, और मैं चूंकि बचपन से स्पिरिचुअल रहा, इसलिए मैं ये करता था, छटपटाता था। और इस बीच में मुझे मिस्ट्री, सोल ऑफ मिस्ट्री का ये मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। और मैं हुँ, जुड़कर सोल ऑफ मिस्ट्री से मैंने साधना काफी दिनों तक किया, और गुरुदेव के द्वारा मैंने सफलता हासिल की। और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब आप परिपूर्ण हो गए। फिर भी मैं साधना करता था। अचानक जो है गुरुदेव महावतार बाबा जी का मुख से आपके द्वारा, पता नहीं, जैसे ईश्वरीय ये प्रेरणा रहती है अंदर में। मैं महावतार बाबा जी का जब भी तस्वीर देखता था तो देखते रहता था। अचानक हुँ, आपका तस्वीर ये देखा और मैं जुड़ते चला गया। हुँ, मुझे ऐसा लगा कि महावतार बाबा जी ने मुझे
या मैं महाअवतार बाबा जी के, मैं क्या कहूँ कि मैं किसी जन्म में उनके साथ था, या जो कहिए, बहुत जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि हम्म। मुझे एक प्रकाश मिल गई, और प्रकाश जी। जो है, वाकई प्रकाश मुझे गुरुदेव के ये में मिली, क्योंकि पहले मैं साधना करता था, लेकिन प्रकाश का सही स्वरूप, ज्योति दर्शन जो है, आपसे जुड़ने के बाद, ये सुबह जब मैं जी, बैठता तो हूँ। ध्यान मतलब आप पहले कर रहे थे या ध्यान को जानते थे पहले, या अभी बाद में आप जब बाबा जी से जुड़े तभी आपके जीवन में ध्यान आया? ध्यान मैं पहले करता था, ये इसके बाद जुड़ा था, कोविड के बाद। जी। कोविड के बाद मैं जुड़ा था, हम्म। और ध्यान मैं करता था, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा बात ज्यादा होती थी, और मौन का जो प्रवृत्ति जो है, हालांकि उन्होंने भी कहा कि मौन धारण कीजिए, मौन रहिए, जितना हो सके उतना मौन रहिए, जी। लेकिन यहाँ बाबा जी का क्रिया योग जो है, एकदम रॉकेट की तरह मुझे ऊपर की तरफ ले गया। जी। और क्रिया योग करने के बाद, वो जब आदमी बैठता है ध्यान में, तो कुछ और ही फीलिंग होने लगती है। बिल्कुल। क्रिया योग, हाँ, समाप्त वहां से शुरू होती है, जब हम क्रिया योग की क्रिया बंद करके जब बैठते हैं, तो वहां से फिर हम्म। दूसरी क्रिया शुरू हो जाती जी। तो है। इस तरह आपने भी से मुझे 40 डेज संकल्प पूर्ण किया था पहले? कितनी वर्कशॉप हुई, आपने सारी अटेंड की हैं? हर वर्कशॉप जो हमारी रहती है वो बाबा जी का एक आशीर्वाद ही रहती है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं टाइम टाइम पर वर्कशॉप भी देती रहती हूँ सबको। और आपने भी वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा, मुझे पता आप हमेशा जुड़े रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान जो आपने 40 डेज का किया, उसमें आपको कितनी बार दिक्कत आई, या वो एक बार में ही कंप्लीट हो गया था आपका, या बीच में छूटा था? क्योंकि अक्सर जो हमारे साथ साधक जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं जितने भी, तो वो कभी-कभी उनका पूर्ण नहीं हो पाता एक बार में, बीच-बीच में उनका जैसे होने वाला है, 30 दिन हो गए तो एकदम उनका ब्रेक आ जाता है या कोई रीज़न हो जाता है। तो आपका कैसे, मतलब एक टाइम में पूरा हुआ? देखिए, मेरा मेन चीज है कि मैं कहीं भी रहता हूँ, जर्नी में रहूं या कहीं भी रहूं, जिस हालत में जी। रहूं, ध्यान तो मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि मेरी वो जी। खुराक जी। मेरी वो खुराक है। इसलिए मैं लगभग जो है ईश्वर के ये में रहता हूँ, ध्यान तो कर ही लेता हूँ। अगर बाई द जी। वे किसी का वजह से छूट भी गया, अगर हुँ। छोड़ना तो चाहता नहीं, अगर छूट भी गया तो तुरंत हुँ। जो है उसके ये अगले बार ही मैंने जो वीडियो रहा पिछला, उसे मैंने कर हुँ। लिया है। जी, तो मतलब आपने एक बार में पूर्ण किया, तो फिर आगे मुझे पता है जब जैसे ही किसी का 40 डेज़ ध्यान संकल्प पूर्ण होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारे मार्ग ओपन हो जाते हैं। और मुझे लगता है फिर इसके बाद ही आप क्रिया योग की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए होंगे, या बाबा जी ने आपको उसके लिए भी चुन लिया, और आपने बहुत जल्दी, मुझे लगता है क्रिया योग में भी आप ऐड हो गए थे हमारे साथ। क्योंकि अभी हमारे साथ इतनी सारी सोल हैं पुरानी, जो अभी क्रिया योग तक नहीं आई हैं। या मान लो, ये मैं डिसाइड नहीं करती हूँ किसको आना है, ये बाबा जी डिसाइड करते हैं किसको ऐड करना है, किसको नहीं करना है। पर अभी तक मतलब आप बाद में आकर भी क्रिया योग में बहुत पहले ऐड हो गए। तो क्रिया योग करके आपको कैसा लग रहा है? इससे आपके स्वास्थ्य पर या आपके सोच पर, विचार पर, आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा है? इसके बारे में देखिए, बताइए लोगों को। मेरे स्वास्थ्य देखिए, मेरे हुँ। स्वास्थ्य को देखिए। मैं हुँ। 64, लेकिन आपको 46 लग हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आज आपने एज बताई तो मुझे पता चला है, मुझे नहीं पता था आपकी एज सच में लगती नहीं है 62 64। के, जी। 1962 के मैं हूँ, है ना। ओके। एक्चुअली हुँ। मेरा एग्जैक्ट एज तो मालूम नहीं है, लेकिन 62 के मैं हूँ। चाइना का वार जी। चल रहा था, माता जी। जी का ये ज्येष्ठ का महीना था। नहीं तो अभी 64 का हो चुका हूँ। और जी। देखिए, 4 का नहीं, 46 का हूँ। हाँ, कोई लगता मुझे है नहीं ऐसे ही है। जानता। तो तो मतलब ये इस क्रिया योग करने से पहले या ध्यान की जर्नी में आने से पहले क्या कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी आपको? फिजिकल बहुत प्रॉब्लम्स स्वास्थ्य थी? प्रॉब्लम, मैंने क्रिया योग के पहले स्वास्थ्य के प्रॉब्लम, बहुत सारा स्वास्थ्य के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। ठीक से बैठ नहीं ओके। पाते थे, बहुत दिक्कत होती थी चलने फिरने हुँ। में, बहुत दिक्कत हुँ। होती थी, बहुत हुँ। तरह का प्रॉब्लम था, खून भी बहुत ज्यादा निकल गया था। अब तो सांस मारने उड़ने से बहुत ये हो गया है, अंदर भी हुँ। चल गया है।
तो इस जी। तरह से शरीर के अंदर एक बहुत ही माने ड्रास्टिक चेंज होता है, एक डिवाइन लाइट आ जाती है कि कोई भी अब हुँ, अगर पूरा एंग्री में कोई भैंसा भी आए तो सामने आकर जो है वो गर्दन झुका लेता है। इस तरह का मैंने फील किया है कि सामने से कोई जो है ये गुस्सेवर आदमी भी आके ठंडा हो जाता है। क्योंकि हम जी। लोग तो चूंकि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, दिन भर मरीज हुँ, देखना है। हालांकि मैंने इस पर ये देखा था कि दूसरे के हुँ, बदन को टच नहीं करना चाहिए साधक हुँ, को, लेकिन मेरा दिन भर काम है मरीज को देखना, हुँ, ऑपरेशन करना, यही मेरा हुँ, काम है। तो अब उसका है कि उसको उसका कल्याण छिपा हुआ है, मेरे वजह जी, से जी, उसका कल्याण हुआ, ये बहुत ही मैंने इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी कि बिल्कुल, परमात्मा ने बिल्कुल। मुझे। ये तो आप सेवा की एक लाइन में है ना, आप तो सेवा दे रहे हैं। तो ये भी क्या आपको लगता है कि यही आपका एक पर्पस है या इसके अलावा भी कोई आपको फ़ील होता है कुछ और भी करना है नहीं, जीवन में? ये पर्पस नहीं है मैम। अच्छा, बहुत दिन के बाद मैं ये भी सोच रहा था कि मैं अपने बारे में जानूं। अब वो भी मैं उससे भी मैं मुक्त हो गया हूँ कि जी, मुझे अब परमात्मा जिस ये में ले चले, कुछ अच्छा। नहीं। आप अब पूर्ण समर्पण में अब आ गए हैं। जी मैम। हमारे साथ जुड़े जो दर्शक हैं ना, वो ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी इस तरह के जीवन के लिए क्या-क्या रूटीन है आपका? मतलब क्या-क्या फ़ॉलो करते हैं आप? कैसे मौन रहते हैं या कितना ध्यान करते हैं? क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको उस नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बचा रही हैं? देखिए, सुबह में मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मेरी जो ये है, जो क्रिया है कि मैं अपने शरीर के सारे नेगेटिविटी को निकालता हूँ। उसके बाद जी। में ऊपर हाथ करके परमात्मा की तरफ हाथ लेकर जाता हूँ। और ऐसा ये होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रही है। और जितनी भी हैप्पीनेस आपने जैसे बताया था कि शरीर की सारी हुँ, हैप्पीनेस, निगेटिविटी सभी आपके पाँव के तलवे से निकलते जा रहे हैं। तो इस हुँ, तरह से जब सब निकलते जा रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, चक्रा में वाइब्रेशन जो है, जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वहीं से शुरू होता जी। है ना। उसके बाद में वाकई जो है रीढ़ की हड्डी में वो क्रिया शुरू हो जाती है। और हुँ, तब होती है जब पता चलता है पूरा, एक बार ह्यूमन पूरा गनगनाने लगता है, पूरा ये लगता है कि एकदम क्या क्या हजार के स्पीड में इसे घूम रहा है। फिर कुछ देर के बाद में जो है शांति हो जाती है, तो एकदम शून्य जैसा। हुँ, तो उसको ये ध्यान में जो अनुभूति या आनंद की प्राप्ति होती है, उसको शब्दों में हम क्या बोले, बहुत अच्छा लगता है। जी। और अचानक ये चीज घटना घटती है कि वो उठना और वो चक्र बहुत तेजी से जो है इसमें ये करने लगना, मूव करने लगना, और मूव करने के बाद वो बॉडी जो है ये में नहीं रहता है, बस में नहीं रहता है। हुँ। अचानक इतना में तेज गति होती है, उसके बाद थोड़ा देर के बाद जो है धीरे धीरे सब। यानी आप सुबह पहले ध्यान करते हैं, अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। सबसे पहला मेरा काम है कि आपके द्वारा बताया गया जो क्रिया है वो मैं करके जी, और ब्रह्मांड की तरफ चला जाता, खुले आकाश में। जी, जी। और कुछ क्रियाएं वहां आकाश में, वो सुबह 3 बजे ही होती है मेरी क्रिया। जी, जी। उसके बाद आप क्या फ़ॉलो करते हैं? जैसे स्नान किया, फिर आपने क पानी पिया, खाना खाया, कैसे मतलब आपका रूटीन है जिससे आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रखते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, ध्यान भी करते हैं? ये सारा एक बार रूटीन बताएँ सबको ताकि सब फ़ॉलो कर सकें और आपकी तरह उस अवस्था में पहुँचे जहाँ अभी आप एक समर्पण भाव में हो, बहुत पीस हो, शांति को फ़ील और करते उसका हैं। पहले मैं सुबह उठता हूँ, गुरुदेव के पाँव को प्रक्षालन करके सर से लगाता हूँ। लगाने के बाद आपके कुछ क्रिया जो है अपना किया। भगवती के दरवाजा मेरे सामने भगवती हैं, तो जी, बस वहाँ जी। जाकर उनकी जो क्या लाइट है जलाकर उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। और हुँ, उठ कर उसके बाद में जो है, जो हमारी ये है भास्त्रिका, भास्त्रिका हुँ, और ये प्राणायाम, हुँ, तो काफी मैंने vigorously भी करता है ना। उसके हुँ, बाद में दैवीय शक्ति को आवाहन प्रणाम करता है, गुरुदेव को, हुँ, सारे एंजल्स और पूर्वज को। इसमें जो है मैंने ये देखा है मैम कि आपके द्वारा हुँ, बताया गया दो चीज जो है, अगर साधक नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ सकता है। हुँ, पहला चीज जो है
हुँ, पूर्वज जो है, अगर वहीं से दरवाजा बंद रहता है, अगर वो खुश नहीं होते हैं तो दरवाजा हुँ, बंद रहता है। इसलिए पूर्वज वाला जो आप काम का साधना होता है, पूर्वज को जोड़ना, और साथ ही हुँ, जो हमारे पैमानिकता का जो ये है, वो लोग भी जो है दरवाजा हमारे भाग्य का बंद किए रहता है। जी, इसीलिए सबसे पहले जो है हमारे जो कर्माज हैं, हुँ, कर्मा को तो पहले रिलीज करते हैं ना। जी, कर्मा को आपके द्वारा जो तीन चार वो जो ये हपोनो विधि है, उसको तो सबसे पहले उसको ये करके तब साधना में बैठते हैं। वो बहुत जी, कारगर है, बिना उसके हपोनो विधि के कोई साधक आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जी, दो जी, जी, विधि जो बिल्कुल। है, वो हुँ, हपोनो विधि, और ये हुँ, जो है पूर्वज की जो ये हमारे प्रति जो ऋण है, हुँ, उनके प्रति जो है श्रद्धा भाव, ये बहुत जरूरी है, जो मैंने दरवाजा खुलता है। मैंने ये चीज जी, देखा, और उन्हीं की वजह से आपसे गुरुदेव महावतार बाबा जी का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। जी। तो मैं इसके हमेशा अलावा क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मैसेजेस कोई हिडन शक्ति या कोई ऐसी या बाबा जी की ओर से कभी आपको कोई मैसेज रिसीव होते हैं, जब कभी फ़ील होता है, ज़रूरत पड़ती है, तो वो लाइट, वो मैसेज आते हैं आपको? क्योंकि मैं हमने मैंने सुना क्या है रहता है, कि हर समय मैसेज आते रहता है। अगर कोई जी, आने वाला है अभी अस्पताल में, तो 2 मिनट पहले हम पहुंच जाएंगे। जी, जो भी कुछ होने वाला रहेगा, अभी किसी का ये कोई इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, तो अभी वहां चले आएंगे, दिखाई नहीं दे, फिर भी वो दिखाई देने लगेगा। ये हमेशा इस टाइप का होते रहता है। जी। वो हमेशा बिल्कुल होते रहता है। आज मैं आप सोचूंगा कि आज ये खाना जी। मुझे मिलेगा, तो सही मिल जाता जी, 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 जी। तो मतलब कि वो एनर्जी एक पूरी तरह कनेक्ट है आपकी बाबा जी के साथ, आप फ़ील करते हो, हाँ? माँ भगवती, माँ दुर्गा और ये बाबा जी ये सब आपको गाइड कर रहे हैं हर टाइम पर, तो और आपकी जर्नी जो है बहुत सुंदर चल रही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आपके बारे में जानकर और ताकि लोग भी कुछ सीखें, जानें, बाबा जी के बारे में जानें। इसके अलावा लास्ट में अगर आप कोई सबके लिए कोई संदेश, कोई या कोई ऐसा मैसेज कोई देना चाहें, जिससे कि उनकी जर्नी जो है वो और बढ़े, ग्रो करे, बाबा जी के साथ लोग जुड़े, कोई आप बताना चाहें कुछ भी मैसेज? है। अगर एक्चुअली आप अपने जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, तो हुँ, व्यक्ति से समष्टि की ओर बढ़ना होगा। मैंने जी। केवल अपना कल्याण नहीं चाहना, हुँ, अंदर भावना रखनी होगी कि मेरे साथ हुँ, औरों का कल्याण। हे परमात्मा, जी, जो मुझे दिया वो सबको मिले, मैं भी सबको प्यार दे रहा हूँ, अपना हुँ, ऊर्जा बिना हुँ। बांटे हुए मुश्किल काम है। इसलिए मैं सबसे संदेश यही अपनी प्रार्थना करूंगा, आप सबके लिए व्यक्ति समष्टि बने, सबके लिए प्रार्थना करें, खुद ब खुद आपके लिए हो जाए। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि किस तरह से इस यात्रा में, इस जर्नी में हमें बढ़ना चाहिए और किस तरह से हम बाबा जी के साथ जुड़कर अपने जीवन को सँवार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आज गुरु पुष्प नक्षत्र, गुरु पुष्प योग है, इसलिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम जय। सबको बाबा जी का आशीर्वाद जो है वो मिलता रहेगा और आप इसी तरह से जिस तरह जुड़े हुए हैं, वो मैं नहीं, वो बाबा जी गाइड कर रहे हैं आपको और मैं तो एक माध्यम हूँ, मैसेंजर हूँ और जिस तरह से मुझे बाबा जी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसे ही सबको गाइड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने अपने जीवन में चेंजेस लाए हैं, अपने जीवन को बदला है, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसी तरह सब लोग जुड़े रहें, बाबा जी को समझें, क्रिया योग से जुड़ें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी मिलते हैं फिर से। नमस्कार।